बोला मैंने? हर चीज में पकड़नी काट जाता है। भाई तुम लोगों की चीज अच्छी लगती, कुछ भी बोलो। नहीं मैं नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता। मैंने ऐसा हाँ। कब बोला? अब भाई मैंने नहीं फील किया है गोश्त को, तुमने किया अंदर तक, मैं बताओ क्या करूं? लॉयल्टी तो सबसे रखो, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि 5 गुलाब पर तुम छठे में जाओ। एक टाइम पे अगर 5 रखे तो 5 को बराबर प्यार दो, इक्वली। लोग मारे गए, कम से कम 5-6 टीचर एक साथ एक स्कूल के मर गए थे। फिर बाद में वहाँ पे कुछ कैसे मतलब वही हनुमान जी का मंदिर बना वहाँ पे। अच्छा हाँ वहीं पे मैंने देखा था, तब तक नहीं बना था। हे गाइस वेलकम बैक, स्वागत है। मतलब ये तैयार बैठी रहती जैसे मैं कुछ बोलूं हाँ कर दे। इसको बाहर निकालो पहले। हे गाइस वेलकम बैक, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और गुड्डा की तरफ से भी स्वागत है। बहुत बदमाश हो गई आपकी गुड्डा, हमें कुछ भी नहीं शूट करने देती है। हाँ ऐसी किसी करेगा भाई, ऐसी किसी करेगा। गाइस सच में इतनी बदमाश है ना, बहुत ज्यादा बदमाशी करने लग गई है, कुछ भी नहीं करने देती है। चलो नहीं ठीक है, ये वाला अच्छा है। तो गाइस अभी हम गुड्डा की पिटाई करेंगे। गुड्डा ने भी हाँ बोल दिया है। हाँ गुड्डा ने भी हाँ बोल गुड्डा ने दिया। भी हाँ तुम्हें पता है? अरे राम राम राम। मैं भी करूंगा इससे। तो गाइस जैसा सबको पता है कि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं सर्दियों की, तो बिल्लू की भी छुट्टियां चल रही 9 दिन की। तो बिल्लू की भी छुट्टियां चल रही 9 दिन की। तो बिल्लू इस बार छुट्टियों में तुमने क्या क्या प्लान किया बताओगे? मैंने छुट्टियों में हाँ मैंने सोचा है सेलेक्ट सिटी जाऊं हाँ और एक मैं वेनिस मॉल जाऊं। वहाँ पर पता क्या होता है? हाँ। बर्फ होते है। अच्छा और बर्फ बिल्कुल असली वाली होती है। और उधर देख के बोलो। और मैं हाँ। और मैं जाऊंगा ऐसी पार्क पे चला जाऊंगा। हाँ सेलेक्ट सिटी वाले क्या बोलते हैं वो जो सबसे मेन चीज भूल गए। वो वाला पार्क होता है ना? कौन सा वाला? हाँ जू जाऊंगा। हाँ वो मैं कल जाऊंगा। हाँ वो मैं चीज में मैं कल जाऊंगा। थर्ड में बिल्लू का ऑटो बुक कर देना, अकेले जाके जू घूम के आ जाएगा। शेर के दांत उखाड़ के ले आना। शेर के दांत का लॉकेट पहनो, बहुत अच्छा होता है। और हम ना डायनासोर वाले म्यूजियम में भी जाएंगे। म्यूजियम कहाँ होता है, कहाँ पे है वो? लेकिन चलेंगे, होता तो है ना। तो गाइज ये बिल्लू का मतलब 9 दिन का प्लान है कि क्या क्या करना है। 5 दिन ही बचे बस। हाँ और मेरी तरफ से देखो तो मैं इसे कुछ भी नहीं करने दूंगा। चलो सेलेक्ट सिटी तो जाना है हमें, तो मैं मंडे या ट्यूसडे चलेंगे। नहीं वहाँ पे संडे बाबू बहुत भीड़ होती है। संडे मैं संडे किसी भी जगह मंडे। हाँ तो मंडे चलेंगे, वहाँ पे गेम खेल के आएंगे, बहुत सारे गेम खेलेंगे। तो गाइज मंडे हमारा सेलेक्ट सिटी फिक्स है। डेडा और बिल्लू जाएंगे गाड़ी से सेलेक्ट सिटी। और गाइज हर्षू अभी सो गया है, उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो पूरे दिन बिजी था बहुत ज़्यादा और काम उसने बहुत सारे किए हैं आज, तो उसके सर में दर्द हो गया, वो सो गया है। तो अभी हम लोग जो एक्टिविटी करेंगे उसमें हर्षू आज नहीं होगा। दादा मैं पता क्या सोच रहा हूँ? हाँ वो जो कल मैंने बताया था ना वो करेंगे। ठीक है। आज तो गाइस जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बोला था कि हर्षू सो चुका है, और लेकिन जैसे मैंने बोला कि हर्षू को ब्लॉग में नहीं लूंगा, तुरंत उठ के आ गया, कहता मुझे भी लो। मैंने ऐसा नहीं बोला। तुरंत दौड़ के आया, भाई जी मुझे क्यों नहीं ले रहे वीडियो में, मुझे कब फेमस करोगे? ठीक है यार तुम छोटे हो, चलो कर देते फेमस। तो आज का ब्लॉग हर्षू के नाम है, हर्षू सारा ब्लॉग बनाएगा। क्या करोगे आज तुम? भाई यार ये क्या होता है? हाँ उसको बोला है कमेंट में कि ये मत बोल देना मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं होता है, वो नहीं होता है। देखो चलो अच्छा रिवील कर दो, कितनी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी इस समय प्रेजेंट में? आई एम नॉट इन रिलेशनशिप। सिचुएशनशिप बेंचिंग क्या है? जेंजीज को पता होगा ना, हम तो सीनियर सिटीजन हो गए। हाँ वो बात तो सही है। आप अधेड़ो कितनी है? 40 तभी तो अपनी गर्लफ्रेंडों से मुझे नहीं मिलवाते हो। 40 इस साल साथ अगर 1.5 रुपए वाले को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा दिया, सारी इधर आ जाएंगी मेरी तरफ। अरे बस यही तो बाकी तो रह लिख के गया। ले लो, शर्त लगा लो, तुम जिस लड़की को बोलोगे अपने सर्कल में उसे पटाख दिखा दूंगा, भले कितनी छोटी हो। मुझे वो करना ही नहीं है अपने वो, मतलब ऐसा नहीं है, मैं क्यों बुलवाऊंगा आपसे? डर लगता है ना? नहीं डर सबको लगता है, नहीं गला सबका सूखता है। नहीं ये चीज नहीं है। तो आज हमें क्या करना है बताओ, ब्लॉग में क्या करें? जब वो जो गेम्स नहीं, सुनो, जब लड़की के घर पे हाथ मांगने जाना होगा तब ले चलूंगा। हाँ वो तो बहू हो जाएगी उसके, मतलब वो तो चलो बेटी के समान है। बस दूसरी जो भी है, दूसरी क्या तुमने क्या लगता है मैं 10-20 पाल रखी हैं? 2-3 तो होंगी। क्यों होंगी? मैं इस उम्र में 4-5 रख सकता हूँ, तुम 2-3 नहीं रख सकते? नहीं मैं एक ही रख सकता हूँ, और वो भी अभी। हाँ अभी कम कमाता है तो एक को ही अफोर्ड कर सकता है, जब ज्यादा कमाएगा तब देखते हैं, जब बिलियनियर afford करने बनेगा। वाली बात नहीं होती है, हाँ। लॉयल्टी वाली बात होती है। तो लॉयल्टी हिसाब से रखो,
पांचों से रख दो। पांचों को आपस में पता मत लगने दो। नहीं, पता लगा दो, ज्यादा बढ़िया है। अगर तुम्हारे अंदर गट्स है तो आपस में पता लगवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉयल्टी तो सबसे रखो, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि 5 गुलाब पर तुम छठे में जाओ। एक टाइम पे अगर 5 रखे तो पांचों को बराबर प्यार दो, इक्वली। नहीं तो गाइस देखो, मैं कितने ज्ञान की बातें करता हूँ, आप लोगों को लगता होगा कि भाई जी इतने सीरियस हैं और कैसे होंगे। मैं इतनी ज्ञान की बातें बताता हूँ, सारे छोटे भाइयों को बिगाड़ने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ मैं। तो आज हमें क्या करना है ब्लॉग में, बताओ। आज हमें ड्राइंग बनानी थी, आप कह रहे ड्राइंग चैलेंज करें या कुछ और करें, तुम बताओ। थे। मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं, हेडेक हो रहा है मुझे भाई बहुत इसकी आंखें छोटी हैं, मैं से पता क्या क्या चिढ़ाता था। ज़्यादा। सस्ता नेपाली। नेपाली तो सुंदर होते हैं, तुम सस्ते नेपाली। भाई साहब ये कोरियन बना फिरता था, के ड्रामा का हीरो। भाई कुछ भी मत बोलो यार। के ड्रामा का हीरो। अब मैंने इसे नेपाली बोल दिया। ये चिढ़ गया। नहीं, सस्ता नेपाली, नेपाली सुंदर होते हैं। अंडरलाइन करके बोलो, नेपाली सुंदर होते हैं, बट ये तो गिना है। कम से कम मेरी दाढ़ी तो आती नेपाली और कोरियन और चाइनीज की नहीं आती है, उनकी भी आती है। मेरे बहुत सारे दोस्त नेपाल के थे कॉलेज टाइम में, बहुत बहुत कम आती है भाई, सबकी नहीं आती है। मेरे जितने थे सबकी आती थी। पता नहीं तुम्हारे। तो अभी बताओ फिर आज क्या करें, कोई ड्राइंग चैलेंज करना है कुछ और? लेट अस प्लान एंड विल गेट बैक सून। छोटा लग रहा हूँ। अच्छा मतलब तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि इस समय हर्षू की कितनी गर्लफ्रेंड्स होंगी? इतना मैस्कुलर हो गया है, मैस्कुलिन फिजिक और चीज, बढ़िया आवाज में बेस, तो सब कुछ है सिवाय एक चीज के। तो कितनी गर्लफ्रेंड होगी इस समय इसके पास? गर्लफ्रेंड का मतलब क्या है? इसकी बहुत सारी सहेलियां हैं। सहेलियां नहीं, हाँ। उनके साथ वो वाला टिंग टोंग टिंग वाला होता हूँ। अच्छा हाँ बाबू कुछ भी ना भाई साहब, हर्षू से पहले ये शर्मा जाती है, कुछ नहीं तो बता ऐसे पाते कुछ हैं। भी नहीं, ऐसे थोड़ा ना है, कुछ भी हाँ। बोलते रहोगे। बहुत एक आध जरूरी बार है। खिंचाई ठीक है, पर यूं थोड़ा ना कि हर्षू को ही पकड़ के चलो अब अगली खिंचाई अगले दिन होगी, अभी के लिए आप बताओ क्या करना है। अभी ये बताओ हर्षू के दाने कहाँ गए मुंह के पहले? भाई मेरे फेस के बहुत मुश्किल से ठीक हुई, डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा दिखा के थोड़े बहुत। अभी भी ये देखो, आज ये हो गया था, बाकी इधर पे भी हो गए थे। ये तो तुम्हारी जवानी की गर्मी है ना। हाँ, और ठीक हो मेरे गई, बैक चली एक्ने गई तो इतने मेरे ज्यादा भी है। निकला है जवानी गर्मी का दाना एक ही है। भाई तुम्हारा अधेड़ उम्र के हो तो तुम, क्या हुआ, ठीक है, इतनी गर्मी होती बॉडी में। हाँ तो बताओ। जी 25 साल के, तुम 22 साल के हो, ऐसा नहीं? वो 18 साल का ये एज 25 गया, का नहीं लगता, मैं 22 का नहीं लगता। देख कितने बाल्यावस्था में हूँ मैं अभी अपने। 18 साल बड़े हो। 15 फिर 16 अब 18 सीधे। ओ भाई, अगले साल 20 हो जाऊंगा। भाई पहले 19 था, तुमने धीरे धीरे कर करके। देखो 80 और 2000 तीन जोड़ लो, 86 7 86 87 86। चल 86 मान ली अब बोल। 4 साल वो 17 साल के हो, 17 साल बड़े हो। 17 साल का हूँ मैं, वही तो मैं भी बोला, 17 18 का लगता हूँ देखने में। नहीं 17 साल बड़े हो मुझसे तो। और हाँ बोलो। बताओ तुम कौन बोलो। ज्यादा जवान लगते हैं मुझसे? ऑफ कोर्स भाभी मजे क्यों ले रही हो? मैं ज़्यादा जवान, ज़्यादा मैस्कुलर, ज़्यादा मैस्कुलिन, ज़्यादा मतलब Handsome। हष्ट पुष्ट। हाँ वो हैंडसम तो चलो मेरा ही ब्लड है, तो ये भी हैंडसम बन गया उस चक्कर में, जेनेटिक सेम पड़ गए ना, तो क्या ही हाल होता। आंखें देखो छोटी रह गई। क्या ज्यादा छोटी है, सर दर्द हो रहा है इधर। अच्छा हाँ, एक बहुत अच्छा आइडिया आया जब से हर्षू पैदा हुआ था, तब अचानक से दिमाग में आ गया मेरे। किसने किसने भूत को फील किया है, गोश्त फील किया है, और ऐसा लगता है कि गोश्त होते हैं कि नहीं होते हैं? रुक जा होते हैं, पर मैंने कभी फील बिल नहीं किया है। मतलब कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि तुम्हें ऐसा लगा हो? आपने गोश्त को कितना फील किया है? कितना नहीं, बहुत फील किया है। कितने अंदर तक गया? मैं काट दूंगा, मेरा चैनल है। भाभी ने बहुत चुप। बेचारी बच्ची पे क्या हुआ? मुंह में मत डालो, रुला दोगे अब मत डालो, उसको। उसे बैग में लगा दो। अब वो रो देगी भाई जी। रुक जाओ। नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है, रोना आ रहा तो है, नहीं आ रहा। रोना आ रहा है ना। रो दो तुम, रो दो रो दो। हाँ ये हाथ नीचे करो। हाँ बताओ, अब रो ने दो। भी डांट दिया। अब मैंने कहाँ डांटा भाई? हाथ नीचे करो, किसने बोला अभी? मैंने नहीं डांटा भाई इतनी जी। जोर से डांट दिया। अरे वो बच्चा, रोना आ रहा है ना, गुड। डंडा की जान छोटी सी। रो दो तुम। नहीं कहते नहीं आ रहा, बोल दो नहीं आ रहा, बोल दो नहीं आ रहा, बोल दो। इसका हाथ नीचे करो पहले, इसमें लगा दो। इधर देखो, रोना आ रहा है गुड्डा। ये अब नहीं लगेगा। कल वहाँ ले आना, लगा स्ट्रॉबेरी निकालने की मिली थी तुम लोगों को। जाओ बाहर के अंदर जाओ। बहुत नहीं, मतलब गोश्त चोरी, मैंने गोश्त से मेरा वो हुआ था, लेना देना पड़ा था मेरा। गोद से एक बार हो गया था। तुम बताओ, क्या? तुमने कभी भूत देखा, सुना या कभी महसूस किया? नहीं, इस तरह की चीजें हमारे नहीं की होगी। सब बेकार। तो बोला मैंने हर चीज में पकड़नी काट जाता है। भाई। भाई तुम लोगों की चीज अच्छी लगती, कुछ भी बोलो, नहीं मैं नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता। मैंने ऐसा हाँ। कब बोला? अब भाई मैंने नहीं फील किया है गोश्त को, तुमने किया अंदर तक, मैं बताओ क्या करूं? अंदर तक नहीं किया है, दूर से देखा था, फट के हाथ में आ गई थी। इतना ज्यादा अंदर तक
फट भाग। इतना नहीं अंदर ले। फैमिली साले तेरी वजह से ही फंसा था भूत के चक्कर में। तू मैंने पैदा हुआ था उस दिन। करवा चौथ वाले दिन पैदा हुआ मैं। तो आप ट्यूशन मुझसे क्या पढ़ने। करने गए थे? अरे ट्यूशन पढ़ने जा रहा था सुबह 5 बजे। उसने ले चुड़ैल दिखी थी। मैं डालूंगा नहीं ये वाला पार्ट, कर लो बकचोदी। वो तो भूत है ना। इतना भी डर के भूत नहीं होते। आप ही उनकी तरह के तीन चढ़ के आदमी भी। तुम बताओ। मजा आ गया उनको भी। तुम्हें बहुत मजा आता है मेरी जब खिंचाई होती है। हम तो सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, कभी इसकी भी मजा, वो जब एंजॉय कर ले जब इसकी भी जाती है। इस व्लॉग का टॉपिक हो जाएगा घोस्ट स्टोरीज वेंट रॉन्ग। आई ट्राई टू एक्सप्लेन माय हॉन्टेड एक्सपीरियंस एंड दे मेक इट फन। नहीं तो भाई जी अब आपने अबे चूतिए, ऐसा थोड़ी कुछ था। आपने भाई जी बोला ऐसा। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। आपने कहा कि मेरी हाथ में फटके आ गई तो कैसे आ गई थी? हाथ में फटके आ गई। बोलना सीखो, प्रोवर्ब है। क्या हो फटके हाथ में आ गई थी। फटके हाथ में तो आपने बोला ना आपकी हाथ तो में उसी फटके से आ तो गई हुआ थी। होगा ना। नहीं, डर की वजह से। डर सबको लगता है। डर किस बात तो का भूत डर? नहीं ली आपकी? भूत नहीं, चुड़ैल थी, लड़की थी। नहीं आपने भूत बोला था भाई। नहीं, चुड़ैल थी। चुड़ैल नहीं भगवान बोला कसम चुड़ैल थी। मैं मान ही नहीं सकता। आप नहीं मानोगे हाँ कि उसने मुझे दी होगी। है ये नहीं मानोगे। अब टीवी की जांच करवा लो। भाई वो धांसा लग गया मेरे को। धांसा नहीं तो बहुत खांसी आती है, सबसे अब ठीक पूछो। हो गई है। आज मुझे खांसी आ रही थी। दूर रहा करो मुझसे। हाँ, तुम्हारे मेरे आगे सिम्टम होगा। गाइस, जोक्स अपार्ट, तू खांसता रहे। जोक्स अपार्ट, हम अब अपनी एक एक हॉन्टेड स्टोरी शेयर करेंगे आपसे। हर्षु के साथ तो कुछ बहुत गलत हुआ था, तो हर्षु बताएगा कि क्या हुआ था एक्चुअली में उसके साथ। कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ कभी ऐसे भूत वाला इंसिडेंट मैंने कभी देखा भी नहीं, एक्सपीरियंस भी नहीं किया। तो तुम कैसे बोलते हो कि भूत होते हैं? देखो पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी होगी। भगवान है तो भी होंगे। तो ऐसे न्यूट्रल एनर्जी भी का भी एक कॉन्सेप्ट बना दो। न्यूट्रल एनर्जी भी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हाँ होगी। होगी। तो मतलब कुछ तो ऐसा होगा ना, तुम किसी बेस पे बिलीव करते होगे। मैं धर्म अच्छा, में तुम्हारा भरोसा करता हूँ। बेस्ट हॉन्टेड शो कौन सा है टीवी पे हम्म। मैं क्या देखता था, मैंने वो आहट देखा है, फियर फाइल्स देखा है। राशि वो वाला ना। जरा सी हाँ, अब तो ऐसे आवाज नहीं निकलती मेरी। हाँ, पहले तुम्हारी पतली आवाज थी। वो बहुत सही बोल लेता था। फेयर फाइल्स का कुछ एपिसोड तो बहुत ही क्रीपी थे। बहुत बहुत क्रीपी, मतलब लेकिन कुछ को में तो उनके मेकअप से हंसी आ जाती है ऐसे हाँ। दिखाते। नहीं, कुछ जो वो वाला था ना, एक हाईवे वाला, घूम फिर के बार वहीं पहुंच जाते थे। छलावा वो बहुत मस्त था वो। अच्छा, मतलब तुम्हें कैसे बिलीव है, भूत होते कि नहीं होते तुम्हारे अकॉर्डिंग? भूत होते हैं, कैसे पता? जैसे बहुत सारे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना कई बार। झूठ भी बोल रहे होंगे। इतने हाँ, तो सारे लोग। इतना भी उनकी बात 100% सच भी नहीं होती है, बट ये है कि हाँ मतलब होगा कुछ न कुछ तो होगा, बट उसको बढ़ा चढ़ा के ही बोलते हैं लोग। अब बताओ, तुम रो रही थी? भाई भूत होते हैं, मैंने देखा है, लेकिन इन और लोगों ने मुझे महसूस स्टोरी किया है स्टोरी या नहीं सुनाने दी मुझे। मेरी मारली इन्होंने स्टोरी सुनाते। मैंने कहा वो तो भूत ने मारी। वो हो जाता है कभी कभी। तुम बेटा अब जाओ डेट पे मिलने, किसी को हम बताएंगे। तो हम अपने तरीके से बदला लेंगे, तो हम बताएंगे तुम्हें कल से। अच्छा सुनो, हाँ, अपनी ट्यूशन वाली कहानी बताओ सबको। आज नहीं बताऊंगा, आज तो तुमने बहुत ले ली मेरी। बता दो। ना, आज नहीं, फिर कभी बताऊंगा। इन्होंने देखा था हम्म। ट्यूशन से, जब ट्यूशन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जाते थे, इंग्लिश क्लासेस थी आई गेस है ना। सुबह सुबह कौन भूत उठता है? तो सच में उस जगह बहुत ज्यादा वो होता है। सुबह कौन भूत उठता है? देवताओं का टाइम होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ यार ये हाँ, बात तो ऐसा सही होता है। है। भाई मवई में जितने भी हाँ एक्सीडेंट वो हुए तो हैं, तुमने बताया था। जितने भी एक्सीडेंट सब सुबह होते थे। और बताओ, रात में होते ही नहीं थे। तो बात सही और एक ही स्पॉट पे सैकड़ों एक्सीडेंट, सैकड़ों लोग मरे। फिर वहां पे एक महाराज जी आए थे, उन्होंने हनुमान जी का मंदिर बनाया, बजरंगी आश्रम, और उसके बाद उन्होंने बजरंगी कॉलेज भी खोला बहुत बड़ा। उनकी अभी डेथ हुई है पिछले साल। उसके बाद से वहां पे बंद हुआ सारा खेल। छलावा था ना वहाँ तो। हाँ, छलावा ही था। मतलब तो वहां पे लोगों को 2 रोड दिखने लग जाती थी। ऐसा लगता था ट्रक से जब बस से जा रहे लोग, सामने 4-4 5-5 बैलगाड़ी आ गई, जब कुछ नहीं होता था। वो इधर उधर डिवाइडर में चढ़ा देते, पूरी बस पलट जाती थी। एक बार हमारे स्कूल के टीचर मालवी के उसमें जा रहे थे धरना धरने, तो पहले बस हुई इतनी भरी चलती, लोग छत पे बैठ जाते, छत पे बैठे हुए थे और बस पलट गई। कई लोग मारे गए, कम से कम 5-6 टीचर एक साथ एक स्कूल के मर गए थे। फिर बाद में वहाँ पे कुछ कैसे मतलब वही हनुमान जी का मंदिर बना वहाँ पे। अच्छा हाँ, वहीं पे मैंने देखा था, तब तक नहीं बना था। वहीं पे मैंने देखा था, तब हाईवे बन रहा था, नेशनल NH21 जो भी NH22 जो भी है, ये हाईवे बन रहा था। और मैं पक्के में चल रहा था, वो कच्चे में चल रही थी।
ये तो सुनने में आया कि कच्चे में चलते हैं वो। आया सुनने में? ये तो हाँ, सुना अब है। मैंने अभी तुम्हें पहली बार बताया। वो कच्चे में चल रही थी और मैंने दूर से देखा और मेरी और उसकी डिस्टेंस इक्वल ही थी। मतलब मैं कितनी भी तेज साइकिल चला लूँ ना, वो बिल्कुल पास, उससे डिस्टेंस कम ही नहीं हो रही थी। फिर कैसे हुआ? तो वो एकदम से डिसॉल्व हो गई हवा में देखते देखते। मैं फिर अचानक से पीछे से ट्रैक्टर वाले ने बहुत तेज हॉर्न मारा, तब मुझे होश आया। फिर मैं जाके अपने सर को बोला, नहीं सर थे, उन्होंने कहा कि बेटा बच गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तब मुझे पहली बार पता चला कि वहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। ये इतना खतरनाक था, मतलब ये तब मतलब पैदा होने वाला था या हो चुका था, 1-2 दिन की बात है, उसी टाइम की बात है। हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है अक्टूबर में, और गाँव में पहले जल्दी शुरू हो जाती थी। और मैं 4:30-5 बजे ट्यूशन उन्होंने बुलाया था, टेस्ट था हमारा एक्चुअली। तो कहते जल्दी आ जाना, मुझे कहीं जाना है, फिर मैं टेस्ट निपटा के निकल जाऊँगा। तो तब ये हुआ था, साइकिल से जा रहा था मैं। एक्चुअली मुझे भूत का ज़्यादा इसलिए नहीं एक्सपीरियंस है क्योंकि हम शुरू से ही मंदिर में रहे हैं, वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी रहती है। हमें मतलब भूत से ज़्यादा हमें भगवान जी दिखते थे ज़्यादा है। तुम्हें यार अपने घर के आसपास कितनी हॉन्टेड एक्टिविटीज होती रहती है, मम्मी से पूछना, मम्मी थोड़ी झूठ मैंने बोलेगी। नहीं तुम्हें भरोसा कर रहा हूँ ना, लेकिन मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, मैं वो बता रहा हूँ। मैंने खूब एक्सपीरियंस किया, लेकिन हाँ डर नहीं लगा मुझे कभी। हाँ तो डरा थोड़ी था, वो तो सन्नपात में चला गया था, डरा थोड़ी था। जैसे अब मैं कितनी बार घर पे अकेले रुका हूँ, वो पायल की आवाज जो अभी तक सुनाई देती है सड़क पे, मैंने उठ के भी देखा, कोई नहीं दिखा, आवाज तेज आ रही थी। मैंने दिए को हवा में उड़ते हुए देखा। और बताओ खेतों में, आप में से कई लोगों ने इस चीज के बारे में सुना होगा कि खेतों में दिया और बिल्कुल रोशनी ऊपर, वो बलून वलून नहीं होते हैं, प्रॉपरली दिया इतने ही बड़े, इतना बड़ा मिट्टी वाला दिया हवा में उड़ते हुए जलता हुआ, तो मैंने बहुत ज्यादा देखा है। अब तो घर बन गए वहां पे, पहले खेत हुआ करते थे, तब ये बहुत सारा होता अब था। देखो क्या करें हम, अब हम इससे कैसे बचे। तो गाइज आप लोग भी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, अगर किसी ने कोई घोस्ट फील किया है या फिर मतलब उसे उसकी प्रेजेंस को फील किया है तो प्लीज कमेंट में बताइए, क्योंकि मैंने तो किया है, इन दोनों ने नहीं किया है, मैंने नहीं किया कभी। ममता ने भी नहीं किया, बट आई रियली डिड, मैंने सच में किया है। और मुझे पहले भरोसा ना होता, लेकिन क्या था कि जब लोगों ने बताया कि यहाँ पे होता ही है, तब मुझे जाके भरोसा हो गया था। तो गाइज आज की वीडियो में यही था, कुछ ज़्यादा खास था नहीं। इन लोगों ने मेरी बेइज्जती मारी है, तो मैं कई सारे पार्ट कट कर दूंगा जहाँ पे ज़्यादा बेइज्जती थी। और मिलते हैं अगली वीडियो में कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय बाय।